तो बच्चों, जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वो वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूँ। बोर्ड एग्जाम में ना आपको जो कॉपी मिलेगी, बिल्कुल ऐसी कॉपी मिलेगी, वो लेके आ चुका हूँ। OMR शीट भी आपके सामने, कॉपी का फ्रंट पेज बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है, एकदम डिक्टो ऐसी कॉपी आएगी। यहाँ हाई स्कूल लिखा होगा, जो इंटर वाले हैं वहाँ पर, यहाँ पर इंटरमीडिएट लिखा होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल जो पहला पेपर होगा ना, पन्ना जिसे भरा जाता है, वो बिल्कुल ऐसा रहेगा। और आपके जो नंबर्स मिलते हैं ना, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यहाँ पर लिखे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बिल्कुल ऐसा पेपर आपको मिलेगा। OMR शीट ओरिजिनल वाली आपके सामने लेके आ चुका हूँ। OMR शीट कैसे भरी जानी है, पेपर कैसे लिखा जाए, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर। देखो बेटा, एक चीज़ समझाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है केंद्र व्यवस्था की मोहर। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, केंद्र की मोहर, ठीक है। जिस केंद्र का होगा वहां पर आपका केंद्र करेगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आ जाना है। देखो यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो स्पष्ट लिखना है। और पेन कौन से, देखो मेरे पास ये नीला पेन है, ये काला पेन है और ये काला स्केच पेन है। यही चीज आपको अलाउड है, बाकी कुछ भी आपको अलाउड नहीं है। उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, यही चीज आपको अलाउड है। अब आ जाइए, कैसे लिखेंगे आप। यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक लिखा हुआ है, चाहे आप यहाँ नीले से लिखें या काले से, वो आपकी मर्जी है। जैसे सपोज करो मैं लिखता हूँ, मेरा रोल नंबर है कुछ भी है ऐसा, ठीक है, ऐसा मेरा रोल नंबर है, ये मेरा रोल नंबर है। अब आपको रोल नंबर ये आपने लिखा, ठीक है, ये मेरा रोल नंबर है। कैसे लिखना है, अगर आपको शब्दों में लिखना चाहें, ठीक है, शब्दों में लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, इकाई दाई से ऐसा करके लिख सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, यहाँ एक लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पर एक लिखो हिंदी में, ठीक है, कॉमा लगाओ। यहाँ 4 लिखा हुआ है तो यहाँ 4 लिखो। फिर 7 लिखा है, 7 लिखो। आप चाहे तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, 1 4 7। यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 लिखो। हिंदी में लिख रहे हैं तो सब हिंदी में लिखेंगे। फिर क्या है, 0 है तो वहाँ 0 लिखेंगे। फिर क्या है यहाँ पर, फिर 0 के बाद 1 है तो फिर से 1 लिखेंगे, कॉमा लगाते लिखागे, ठीक है। फिर 3 लिखा हुआ है तो फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है लास्ट में, 7, ऐसे लिखेंगे। और लगभग 99.9% लोग इस तरीके से ही रोल नंबर को लिखते हैं, ठीक है। 1,70,503 ऐसे कोई नहीं लिखता, सब लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद अगला कॉलम क्या है बेटा, विषय। जैसे सपोज करो गणित का पेपर है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गणित, ठीक है, गणित लिख दिया। प्रश्न पत्र कौन सा, गणित का एक ही प्रश्न पत्र होता है, ठीक है, प्रश्न पत्र यहाँ लिख देंगे, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी कि जो कोड होता है ना, कोई प्रश्न पत्र नहीं है तो इसे डैश करके छोड़ दीजिए। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जैसे जो पेपर कोड होता है ना, वो लिखना होता है, जैसे 822, ठीक है, ये लिख दे। जो भी कोड लिखा होगा पेपर पर वो आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, कहीं पे कोई चीज़ अगर आपको दिक्कत करे कि यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो, तो एग्जामिनर से पूछना है। खुद अंदाज में कुछ भी नहीं लिख देना है, ठीक है। तो कुछ भी समझ में आए एग्जामिनर से जरूर पूछो। फिर परीक्षा का दिन, जैसे जो भी दिन होगा, ठीक है, जैसे जो भी दिन होगा वो लिख देना है। जैसे कोई गुरुवार है तो गुरुवार लिख दिया, ठीक है, ओके। परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो परीक्षा की तिथि जो भी तिथि है, जैसे 21, ठीक है, फरवरी, ठीक है, और 2023, ये परीक्षा की तिथि लिख दिया। पाली क्या है, ठीक है, यहाँ पाली आपकी प्रथम पाली है तो पाली फर्स्ट लिख दिया यहाँ पर ब्रैकेट में। केंद्र का जो भी नाम होगा आपका, ठीक है, केंद्र का नाम लिख देना। जिस केंद्र में आप एग्जाम दे रहे हो ना, उस स्कूल का नाम, जो भी होगा सेंटर का नाम, वो सेंटर का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। केंद्र का नाम, अब ये देखो कक्ष निरीक्षक भरे और पृष्ठ निरीक्षण किया गया है। कक्ष निरीक्षक संख्या, जो जिस रूम में बैठे हो उस रूम का नंबर आ जाएगा, जो भी रूम नंबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट का जो काम है बेटा, कक्ष निरीक्षक आएगा, वो अपना नाम लिखा गया यहाँ पर। जैसे मेरा नाम तारक है, ठीक है, पूरा नाम लिखूंगा मैं अपना, तारक शाह, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, दिनांक, जो भी दिनांक होगा कक्षक निरीक्षक आगे यहाँ लिखेगा और वो अपना साइन मारेगा, ठीक है। परीक्षा का पूरा नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर, वो चीज वो लोग करेंगे, दिनांक वगैरह वो लोग डालेंगे, तो आपने यहाँ पे डाल दिया है। अब जो एग्जामिनर आएगा वो यहाँ पर वो खुद लिखेगा ये सब, ये आपको नहीं करना है। ये तो फ्रंट पेज की बात हुई, यहाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए बेटा,
ठीक है। यहाँ पर तुम किसी और का रोल नंबर लिखते होगे, एक की जगह 2 हो जाएगा, तो फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये पूरा फ्रंट पेज ऐसा भरा जाएगा। आपको पता है OMR शीट भी आने वाली है, तो अगर आपके बोर्ड में OMR शीट है तो OMR शीट कुछ इस प्रकार से मिलेगी आपको, रेड कलर में, है ना। लेकिन आपको सिर्फ MCQ वाले पार्ट में ही OMR शीट है, तो कैसे भरा जाना है वो भी मैं बताता हूँ। देखो ऐसे रेड कलर में आपको ना एक OMR शीट मिलेगी, लेकिन 20 क्वेश्चन का OMR शीट मिलेगा आपको। तो जो आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा हुआ ना, जिस क्वेश्चन बैंक आपने खरीदा है ना, वहाँ पर आपको इस फॉर्मेट में जो आने वाला है वो लिखा होगा। जैसे यहाँ पर जो भी आपका अनुक्रमांक होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लेते हैं आपका अनुक्रमांक है। विषय कोड मान लो कि 822 ये है। परीक्षा, ठीक है, परीक्षा एग्जामिनेशन आपका क्या है, बोर्ड है, तो यहाँ पर वार्षिक लिख दोगे आप, ठीक है, यहाँ वार्षिक लिखोगे और इसको गोला भरना है। ये सब गोला कैसे भरा जाएगा, पूरा भरना है ऐसे, ठीक है। कक्षा आपकी कौन सी है, 10वीं, ठीक है, यहाँ 10 लिख देंगे और ये 10 पे गोला लगा देंगे पूरा बढ़िया से। थोड़ा सा वैसे छोड़ना नहीं है, पूरा गोला प्रॉपर भरना है। रजिस्ट्रेशन संख्या जो भी होगी आपकी, जैसे सपोज करो मैं रजिस्ट्रेशन लिख देता हूँ, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो यहाँ 1 है तो 1 पे गोला भरना है, ठीक है। यहाँ 2 है तो 2 पे गोला भरना है। गोला ऐसे आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा भरना है, नहीं तो वो स्कैन नहीं होगा प्रॉपर। 3 है तो 3 पे गोला भरना है, ठीक है, ऐसे पूरा गोला भरना है। 0 है तो 0 पे गोला भरना है, ठीक है बच्चों, ऐसे प्रॉपर काम करना है। थोड़ा सा भी OMR शीट में गड़बड़ मत करना। OMR शीट आपको एक ही मिलेगी, कॉपी का पन्ना भी एक ही मिलेगा। सो इसमें अगर गड़बड़ कर दोगे तो फिर आपका कॉपी चेक नहीं होगा और आप फेल हो सकते हो, आपका नंबर ही नहीं आएगा, फेल हो जाओगे। तो इसमें बिल्कुल ध्यानपूर्वक आराम से भरना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं, एग्जामिनर से पूछना है तो ऐसे पूरा भर दोगे। यहाँ पे भी ऐसे भर दोगे सब कुछ। यहाँ पे भी ऐसे, जहाँ 8 लिखा है 8 पे गोला करना है ना, देख के, ठीक है। 8 पे लिखा है, यहाँ 2 पे जाना है, 2 पे करना है, ऐसे आराम से भरना है, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए मन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 20 बहुविकल्प प्रश्न के आंसर लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। आप अपना विषय यहाँ देखो बेटा, परीक्षा का दिन लिखना है, जिस दिन में आपका पेपर है, 21 फरवरी 2023, ठीक है। विषय का नाम यहाँ लिख दोगे गणित, हिंदी में, ठीक है, गणित लिख दोगे। परीक्षार्थी का नाम, जो भी आपका नाम है वो आप लिख दोगे, हिंदी इंग्लिश जो भी आपने लिखना चाहो, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद पहले का B है ऑप्शन, तो B पर टिक करना है। ऐसे पेंसिल से नहीं भरा जाएगा, इसी से ही भरना है, ठीक है, काले या नीले बॉल पेन से, ठीक है। गड़बड़ी मत करना। जैसे कई बच्चे क्या है, जैसे दूसरे का A है तो जल्दबाजी में तीसरे का 1 भर देते हैं, ठीक है। अब तीसरे का अगर B है तो आपने तीसरे का A भर दिया है, तो ये क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गया ना। अब सॉल्व क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन करना हो तो हम काट के हम दूसरा सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करनी, हड़बड़ाहट नहीं रखना है। तीसरे का A है तो तीसरे का A, दूसरे का C है तो दूसरे का C ही भरना है, तीसरे का C मत भर देना, ठीक है। क्योंकि ऐसा बोल रहा हूँ कि ये सब मेरे साथ हो चुका है, मेरे साथ बार ऐसा होता था कि मैं जल्दबाजी हो ही जाता है एग्जाम में। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बेटा, जो आप मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, ठीक है। तीसरे का A है तो तीसरे का A आराम से देख के भरो, ये नहीं कि तीसरे का A तो दूसरे का भर दिया, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है मामला। तो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, आराम से करना है और कोई भी बहुविकल्प प्रश्न छोड़ना नहीं है। सपोज करो कोई क्वेश्चन नहीं आता एंड में, तो जो भी मन में आ रहा है जय राम जी की बोल के, ठीक है, भगवान श्री राम का नाम लेके भर दो, ठीक है। फिर यहाँ पर परीक्षार्थी आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ पर आपका हस्ताक्षर होना चाहिए, और यहाँ पर रूम पे जो बंदा बैठा है ना, कक्ष निरीक्षक, उनका भी आपका हस्ताक्षर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है, ओके बेटा। उसके बाद कॉपी कैसे लिखनी है उसकी बात कर लेते हैं। अगला सिस्टम है कॉपी कैसे लिखना है। ये सपोज करो कॉपी का पेज है, ठीक है। आप अगर यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आप हो ना, तो यहाँ पर लाइनिंग में वो बोर्ड लिखा रहेगा, तो एक लाइनिंग उसी के बगल से ही खींचनी है, इधर लाइनिंग नहीं खींचनी है, ठीक है। इधर बच्चे लाइनिंग खींचते हैं, ये लाइनिंग इधर सिर्फ मैथ के पेपर में खींच जाती है, ठीक है, रफ काम सॉल्व करने के थोड़ा सा, बाकी किसी पेपर में इधर से लाइनिंग नहीं करनी है, ठीक है। और जो पेपर आपको मिलेगा, ठीक है, तो जो सेक्शन है, पहला वाला ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है ना बच्चों।
ऑब्जेक्टिव पार्ट तो बच्चों ये देखो, पहला वाला जो आपका जो ये मेरे पास मॉडल पेपर है, जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो तो आपको लिखना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है बाकी पार्ट से, ठीक है। 20 क्वेश्चन है ना, बाकी पार्ट कहाँ से होगा, खंड बॉ, खंड बॉ है ना, तो आप यहाँ पहले जो भी खंड करेंगे, यहाँ खंड लिखा आपने, खंड बॉ, ये आपकी उत्तर पुस्तिका होती है। आप थोड़ा इसको अच्छा अट्रैक्टिव बनाने, नीचे एक लाइनिंग कर दो, खंड बॉ है। और बेटा स्टार्टिंग में मैंने बोला बेटा वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं पूरे पूरे, ठीक है, जिनमें आपकी पकड़ मजबूत है। स्टार्टिंग के 3 पन्नों में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा लिखें, ठीक है, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, गड़बड़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग के 3-4 पन्ने में तो गड़बड़ी बिल्कुल ना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मिला। अब जैसे ये एक है, सभी खंड करने, जैसे सपोज करो खंड बॉ में है और जिस भी सेक्शन को पकड़ रहे हो उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन वहीं पे हो जाना चाहिए। सपोज करो पहला क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें ये वाला आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी पार्ट तुम्हें आता है ना वो पार्ट लिख दो। खंड तुमने पहले ही मेंशन कर दिया है। अब जैसे एक का तुम्हें ख आता है, क नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ जाओ तो यहाँ क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है बच्चों, 1 क, ऐसे ये आपको आता है, ये आपने मेंशन कर दिया और यहाँ लाइनिंग लगा दी, ठीक है। और इसका उत्तर आप लिखने लगे, यहाँ से उत्तर लिखने लगे, साफ साफ लिखना है, ठीक है। उत्तर आपका यहाँ खत्म हो गया, मान लो यहाँ से लिखना शुरू किया और यहाँ पे खत्म हो गया। काले पेन से अगर उत्तर लिख रहे हैं, कोई मेन पॉइंट है, किसी का मेन चीज, कोई दिन दिनांक है, तो उसको आप काले पेन से लिखना, हाईलाइट करना, तो वो दिखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे खत्म हुआ, 2 से 3 लाइन छोड़ के यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखो। देखो हमारा यहाँ खत्म हुआ था तो मैंने किया 1 2 3 लाइन छोड़ दूंगा, 3 लाइन छोड़कर मैं यहाँ से लिखूंगा, 2 लाइन तो छोड़ना ही छोड़ना मिनिमम। यहाँ पे आपका खत्म हुआ, 1 2 ये लाइन भी छोड़ दे रहा हूँ मैं, फिर मैं लिखूंगा मैं दूसरा जो भी मुझे आता है। जैसे ख आता है, ग नहीं आता, तो अब यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रश्नोत्तर संख्या 1 ग, जो आता है वो, ठीक है। सीरियल वाइज नहीं करना, अगर आता है सारे तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो जो आता है पहले उसको लिखो, ठीक है। ये हो जाए, जैसे नीचे ये हो जाए, और हर पन्ने में, ये वाला जो पन्ना है बेटा, इस पन्ने में यहाँ पर लास्ट में एकदम यहाँ लिख देंगे PTO। इसका मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, प्लीज टर्न ओवर, कृपया करके पेज को पलटिए, इसका मतलब हिंदी में ये होता है। ये लिखा, फिर यहाँ आ जाएंगे, ये लाइनिंग खींच रखी, फिर हम क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, ऐसा ही सिलसिला चलता जाएगा, ठीक है। कट पिट कम करना है, जो क्वेश्चन आता है वैसे ही करना है। ये सिंपल सा प्रोसीजर आप फॉलो कीजिए, इस तरीके से कॉपी को लिखना है, ठीक है। पेन का इस्तेमाल आपको ये करना है। रफ काम करना है तो रफ गणित की कॉपी कैसे लिखना वो तो मैंने बता ही दिया है। रफ काम आप एकदम पीछे कर सकते हैं, एकदम पीछे। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ है, उत्तर है, कुछ लगता है वो आप आगे चल के प्रेशर में भूल जाओगे, तो एग्जाम में जैसे ही घुसो वो यहाँ पे आगे लिख दो। तो इस तरीके से करोगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। बाकी बोर्ड एग्जाम में कोई टिप्स पर आप वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना कि क्या चीज़ करने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। इस टाइप की वीडियो बना दूंगा, 5 गलतियाँ क्या नहीं करनी चाहिए, 5 चीज़ें जिससे करने से ज़्यादा नंबर मिलता है, उस टाइप की वीडियो आने वाली है। चैनल पे बने रहें। बाकी डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद।